नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी कौशाम्बी की, जहां कौशाम्बी के युवक की पुणे में निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां एक दलित महिला ने क्षेत्र के ही मथन नामक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म और मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हापुड़ जनपद में थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से विभिन्न जनपदों से चोरी की गई कुल 7 मोटरसाइकिलें और अवैध असलाहा बरामद किया है। ये आरोपी मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जनपदों में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और इनके खिलाफ पहले से ही चोरी व आर्म्स एक्ट सहित करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर देश क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम कर रहा था। हालांकि अब गिरफ्तारी के बाद आगे की विविध कार्रवाई की जा रही है। के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 13 जून को विभिन्न मुकदमों में अन्य जनपद और जनपद हापुड़ से वांछित 3 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 7 चोरी की हुई मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, मय 1 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 2 अदद चाकू नाजायज बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 128/26 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सिराथू क्षेत्र के ग्राम नारा निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद नईस, जो रोजगार के लिए महाराष्ट्र के पुणे में काम कर रहे थे, कि अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित रूप से निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव पुणे के खराड़ी रोड स्थित यूनिटी पार्क में खून से लथपथ हालत में मिला, जिसके बाद स्थानीय चंदन नगर पुलिस ने जांच शुरू की। परिजनों के अनुसार नईस का फोन घटना से पहले बंद आ रहा था और वह परिवार का मुख्य कमाने वाला था, जिससे घर में पत्नी और 3 बच्चों का बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश फैल गया तथा ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, शव को सम्मान पूर्वक गांव लाने, मुआवजा और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही FIR दर्ज करने और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कंदरावा गांव की एक दलित महिला ने क्षेत्र के ही मथन नामक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म, मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी अब दूसरी जगह शादी की तैयारी कर रहा है और विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से परेशान होकर पीड़िता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जबकि सूत्रों के अनुसार इस मामले में पहले से मुकदमा दर्ज होने और दोनों पक्षों के बयान होने के बावजूद पीड़िता ने न्याय न मिलने का आरोप लगाया है, जिस पर अधिकारियों ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किस थाना क्षेत्र की रहने वाली है? ऊंचाहार के हैं सर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई सर, मेरा मुकदमा पहले से इनके साथ चल रहा था। मेरा जो है मुकदमा चल रहा था, बयान वयान सारे कुछ हो चुके हैं। हमारा इनका मगन जात के ठाकुर हैं, हम जात के पास ही हैं। तो इनके शादी होने वाली है, जून में शादी है। तो ये 3 तारीख को हमारे साथ जो है, हमारे तारीख होकर हम गए घर पे। तो जब घर पे गए तो शाम को हमारे पास एक घर पे हमारे गए। तो घर पे गए तो ये जो है मारपीट करने लग गए, जाति लेकर गाली देने लग गए कि अपना मुकदमा वापस ले लो, वापस नहीं लोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। अगर हमारी शादी टूटी तो हमारी शादी जल्द से जल्द होने वाली है। और फिर उसके बाद ही हमारे साथ जो है गलत काम किए। हाँ, गलत काम किए सर। गलत काम करके तो ये फिर गए और हम फिर उसके बाद गए थाने और हमारा सुनवाई कहीं हो नहीं रहा है सर। आज हम यहाँ SP कार्यालय हम आए हैं सर। अधिकारी से मुलाकात हुई है? अधिकारी से भी नहीं हुई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बर्डपुर की ग्राम पंचायत महादेवा गुरमी निवासी एवं वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दिलीप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्व होने पर केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही उन्होंने डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे विकास कार्यों की भी प्रशंसा करते हुए सभी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा की कामना की। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूरा होने की उपलक्ष्य में हम सभी भारतवर्ष के लोगों को एक गौरव की अनुभूति होती है। भारत के चारों तरफ हर कोने में प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश में विकास का चौमुखी विकास किया है। मैं पूरे कैबिनेट, पूरे जितने उनके सहयोगी हैं, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इनसे आभार व्यक्त करता हूं। उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जैसे चाहे कानून का राज हो, चाहे विकास की बात हो, जिस तरीके से आपने पूरे उत्तर प्रदेश को 10 साल के कार्यकाल में एक नया उत्तर प्रदेश बनाया है। आज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी जाता है तो एक अच्छी निगाहों से देखा जाता है। और जिस तरीके से हमारे जिले के सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने अपनी हैट्रिक पूरा करने के बाद चौथी बार इस जिले के सांसद बने और हमारे सिद्धार्थनगर जिले को जिस तरीके से विकास की गति आपने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चाहे वो रोड का जाल हो, चाहे वो हमारे ज़िले की मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे हमारे ज़िले का रेलवे की व्यवस्था हो, चाहे हमारे ज़िले में 4 लाइन एक्सप्रेस की व्यवस्था हो। जिस तरीके से माननीय सांसद जी ने सिद्धार्थनगर से पूरे प्रदेश और पूरे देश में हमारे सिद्धार्थनगर का नाम रोशन किया है, मैं माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से हम सभी युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी को एक गौरव की अनुभूति होती है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दिलीप यादव, जिला पंचायत, वार्ड नंबर 3। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी के अवलेशपुर में हुई हालिया घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, ग्राम प्रधानों और सभासदों और समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस आयुक्त से उनके आवास पर मुलाकात कर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महापौर, ब्लॉक प्रमुख और कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जो लखनऊ के साथ साथ चंदौली, बिहार और गुजरात तक जांच कर रही हैं। प्रतिनिधियों ने जनता से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए विश्वास जताया है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। अवलेशपुर मामले में आज आपने सीपी से मिला है, क्या आश्वासन? अपने सीपी साहब की तरफ से, वाराणसी जिले की तरफ से उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रही है। पूरी सूची उन्होंने दिखाया। आज अभी पेपर में भी गजट हुआ है, कहें कि मुजरिम कोई भी हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, न्याय दिलाने का कार्य हम सारे लोग करेंगे और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है। सभी जनप्रतिनिधि जितने भी गए थे, अपने मेयर साहब गए थे, हम लोग गए थे, विधायक जी गए थे, अपने एक और है पार्षद जी भी गए थे, प्रधान जी भी गए थे, अन्य तमाम साथीगण गए थे, पूरी कई संगठन भी आई थी यहाँ पे। सबको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द मुजरिम पकड़ा जाएगा। अब यहाँ से लेके लखनऊ तक 2 टीमें गठित की गई है। उसमें एक टीम को लगाई गई चंदौली के लिए, एक टीम बिहार भी लगी है, एक टीम गुजरात भी गई है। 3 टीमें दौड़ चल रही हैं
अब बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी, संतोषजनक जो है निर्णय आएगा, जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग सीपी से मिले हैं, क्या आश्वासन दिए? माननीय विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और सीपी वाराणसी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द वो दोषियों तक पहुंचेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगा। वो बहुत जल्दी पुलिस के शिकंजे में दोषी होंगे, पकड़े जाएंगे। सीपी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि उनके रिजीम में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको उन्होंने वर्कआउट किया है और इस घटना को भी वो बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और दोषी जेल के अंदर होंगे। जैसे आज एक सारे लोग वाराणसी जनपद से जितने राजनीति करने वाले नेता थे और हमारे सभी सम्मानित प्रधानगण, सभासदगण और जितने शुभचिंतक थे समाज के, सभी लोग आज हम लोगों ने हौलेसपुर की घटना को लेकर सीपी साहब से मुलाकात की, जिसमें हमारे पूर्व के महापौर साहब थे, हमारे ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक प्रमुख जी थे, हमारे अमित प्रधान भी थे, हमारे पार्षद गुड्डू जी, गोपाल जी और सारे पूरी टीम आई हुई थी यहाँ पे। हम लोगों ने सीपी साहब से मुलाकात की और उन्होंने बहुत संतोषजनक बात बताई और कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया। उनके परिवार भी, उनकी जितेंद्र पटेल जी की पत्नी भी आई हुई थी, उनसे सारी चीज़ें उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए, हम इस चीज़ को हम लोग जो तह तक जाके जो दोषी उसे पकड़ा जाएगा और वो कहीं बच के जा नहीं पाएगा, पक्का पकड़ा जाएगा। वो आज नहीं तो कल हम लोग उसको निकाल लेंगे, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए। तो इसमें हम लोग भी, हमने सीपी साहब से सभी लोगों ने, हम लोगों ने जितने लोग गए थे, बैठे थे, सभी लोगों को विश्वास भी दिलाया। हमें आशा है कि आने वाले दिनों में ये पर्दाफाश हो जाएगा। विधायक जी, लगातार देखा जाए तो घटनाएं होती आ रही हैं और अपराधी पुलिस से पकड़ से दूर है, आखिर क्यों? देखिए, अपराध कोई करता है तो पुलिस हमेशा उसके पीछे रहती है और पुलिस का जो काम होता है पूरी मजबूती से वो काम करता है। वो हमेशा वो नहीं चाहता कि मेरे विभाग की बदनामी हो। तो पुलिस के साथ साथ मैं तो चाहूँगा कि जो आम जनता है, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सारे लोग अगर पुलिस की हम लोग मदद करें तो जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट करा पाएंगे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेश की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।